हाँ, आज जेपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन संपन्न हुआ है। फर्स्ट पेपर का आंसर हम लोग जस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और यह आंसर अभी पेपर फर्स्ट का सेट सी का आंसर है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से हुआ? तो चार ऑप्शन है, पाकुड़, चतरा, पलामू, सिंहभूम। इसका आंसर है डी सिंहभूम। दूसरा क्वेश्चन है, भूमुज विद्रोह का नेता कौन था? इसका आंसर होगा सी, गंगा नारायण। ये फैक्चुअल है, आप आंसर सिर्फ देखेंगे। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, अल्फांसो। फोर्थ क्वेश्चन है, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड का प्रदेश मुगलों के समय कुकरा नाम से जाना जाता था और ये ऑप्शन सी में है, सेट सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, घुमकुड़िया का तात्पर्य क्या है? घुमकुड़िया एक संवाद स्थल है और यह इस प्रश्न के हिसाब से इसमें आंसर होगा ए, युवागृह। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो फागुन माह में त्यौहार मनाया जाता था। इसका आंसर ए होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आदिवासी का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है? तो यह टंडा के नाम से निवास स्थान जाने का है जनजाति में बिरहोर का ऑप्शन आपका डी है, 7 में डी। इसी प्रकार 8 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका अभी थोड़ा जिसमें डिस्प्यूट है, डाउट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो मंदिरों के नगर के रूप में मलूटी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है ऑप्शन बी। और 10, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? आप मैप में भी इसको देखेंगे। कैलाश पर्वत ए, तिब्बत में अवस्थित है। पालकोट की गुफाएं, क्वेश्चन नंबर 11 है, पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड राज्य के गुमला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी। और इसी प्रकार लोहा गलाने की पारंपरिक पेशा असुर जनजातियों का रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर क्या लगता है? कौन सा कर? तो संपत्ति कर है, वेल्थ टैक्स है। क्वेश्चन नंबर बी, 13 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? यह आपका आंसर होगा इसमें कथक, ए, 14 का ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, इछोरनिया, ए है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? इसमें गलत छांटना है। इसमें ए में कलपक्कम कर्नाटक दिया हुआ है, बी काकड़ापार गुजरात, सी कुडनकुलम तमिलनाडु, डी कैगा उत्तर प्रदेश। यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में कलपक्कम तमिलनाडु में है, जबकि ऑप्शन में यहाँ कर्नाटक दिया हुआ है, तो पहला भी मेल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कैगा भी कर्नाटक में है और जबकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रश्न का आंसर अब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन क्या रखता है? ए और सी दोनों ही इसमें सुमेलित नहीं हैं और इस प्रकार हो सकता है या तो कैंसिल क्वेश्चन हटाया जा सकता है या तो फिर ए और सी दोनों, ए और डी दोनों को, ए और डी वाले दोनों को मार्क्स मिल सकता है। तो इसे देखा जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी जीवन की विशेषताएं नहीं है? शहरी जीवन में बेसिकली जो रिलेशंस होते हैं, काफ़ी कंपटीशन होता है और ह्यूमनिस्टिक वैल्यू कम होता है। यहाँ पर इम्पर्सनल रिलेशंस भी यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन फॉर्मल रिलेशन ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, इसलिए इनफॉर्मल रिलेशन नहीं है, अनौपचारिक संबंध नहीं होते हैं। 17 का सी। 1947 के पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस, 18 का सी। और 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण कारण है? घरेलू रासायनिक प्रदूषण कारण कोयले का जलाना है, काफ़ी ये पारंपरिक फ्यूल्स है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है? इसमें मेलाकाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ये हेमेटाइट है। आंसर होगा आपका हेमेटाइट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, बजरंग पुनिया को दिया गया है, 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22 में है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आंसर है सी, 22 का सी। निम्नलिखित में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ऐसे नाम आता है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन दिया गया इसमें से जो रोल रहा है इसमें विक्रम साराभाई का रहा है, बी आंसर सही होगा। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है?
दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड है, 24 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, आंसर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप यहाँ पर आंसर डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? मतलब पोस्ट डिजास्टर मेजर्स क्या होगा? तो पोस्ट डिजास्टर में रिकंस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्निर्माण, तो आंसर ए होगा। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार जीता था, ये साहित्य के लिए मिला था, 27 का ए होगा। और 1953 ईस्वी में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो मिजोरम होगा, आंसर ए। मिजोरम में 85.4% वन है, इसलिए सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फॉर्म 2005, 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? वायु परिवहन भारत में 1911 में हुआ था स्टार्ट, तो 30 का भी आंसर है 30। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फैक्चुअल है हालांकि। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ए में आंसर है जुलाई 22, 1947। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन आया हुआ है वर्तमान अध्यक्ष के बारे में, हालांकि वर्तमान अध्यक्ष बदल चुके हैं, इसमें जनरल अरुण कुमार मिश्रा भी हैं। और इस ऑप्शन के अनुसार जो इसमें ऑप्शन 4 दिया गया है उसमें न्यायमूर्ति HL दत्तू, ये आंसर ए इसमें आप मारेंगे। और ये सारे प्रश्न के आंसर, इसके डिस्कशन अलग वीडियो के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जाएंगे। तो अभी फिलहाल आप आंसर इसको देख लेंगे, आप मिलाएंगे और आपका कितना स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंगली आप मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है 33, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? सौर ऊर्जा के विकास की क्षमता के लिए ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा चाहिए, पवन का प्रवाह चाहिए, इसके लिए यहाँ पर आंसर होगा 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? कैगा, नरौरा, तारापुर, काकरापारा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में सर्वाधिक क्षमता तारापुर की है, 1400 मेगावाट है, इसलिए आंसर इसका 34 का सी होगा। बाकी कैगा का 880 मेगावाट है, नरौरा का 440 मेगावाट है, काकरापार का 1140 मेगावाट है, इसलिए सही आंसर होगा सी। कर रहे थे कि विभिन्न परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में अपने आंसर देखा, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर था सी, तारापुर 1400 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्वेश्चन 35 में सी होगा, भील, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 में भी एक प्रश्न आया हुआ था, दूसरी सर्वाधिक जनजाति गोंड है और सबसे ज़्यादा है भील, तो 35 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में निवास करती है, आंसर होगा ए 36 का। और 37 में उचित पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? ये पर्यावरण मंत्रालय का है, 33% है इन जनरल, तो क्वेश्चन 37 का है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत का बृहत्तम प्राकृतिक नेचुरल पोर्ट है लार्जेस्ट, ये मुंबई है, क्वेश्चन नंबर 38 का सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी के बाद कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो बंगाली भाषा है, बंगला लैंग्वेज है, 39 का ए। और क्वेश्चन नंबर 40 में, भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो सड़कों का डेंसिटी केरल में सबसे अधिक है, केरल क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा राज्य है लेकिन डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, 40 का आंसर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन झांसी, 41 का ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, ये पोस्ट मौर्यन स्टेट्स के बारे में है। तो सबसे पहले सातवाहन होगा, दूसरा है वाकाटक, तीसरा है चालुक्य, ए बी सी इसका आंसर होगा ऑर्डर में। तो इस ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा सी, 42 का सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख मिले हैं, ये अरमाइक लिपि में मिला है, ये पाकिस्तान के पार का एरिया है, अफगानिस्तान वाले एरिया में मिला है अरमाइक लिपि में, 43 का ए। चरवाक दर्शन, चरवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, चरवाक दर्शन को लोकायत दर्शन का 44 का आंसर होगा डी, लोकायत प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 46 में, शैव संतों के लेखन में
संग्रह को 5वां वेद भी कहा गया, 5th वेदाज है, इसका नाम है तिरुमुराई, आंसर होगा सी, 45 का सी। इसी प्रकार है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना किया था? तो हरिहर बुक्का बहुत फेमस है ये, और विजयनगर की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर डी होगा। इसी प्रकार पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, रोमन व्यापार के लिए तामलुक, हालांकि अरिकमेडू से भी व्यापार होता था, तो आप आंसर यहाँ पर पूर्वी भारत है तो सी आंसर होगा। राजतरंगिणी की तरह ही गौडवाहो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना वाकपति के द्वारा किया गया था, 48 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 49 है विशिष्ट अद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत की रचना किया था, डी। कुब्बतुल-इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, कुब्बतुल-इस्लाम दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में अवस्थित है, तो 50 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 में है मध्यकाल की सरकार का एक समग्र संरचना थी, सरकार की संरचनाएं थी, उसमें अरबी, फारसी, तुर्क, मंगोल और भारतीय विशेषताएं भी शामिल थी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा ए, बी है, इसमें ऑप्शन के अनुसार आपका बी है। और क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 में भारतीय शिक्षा, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, जिसमें लॉर्ड रिपन ने 1882 में, 52 में डी इसका आंसर होगा। इसमें हंटर आयोग था, शिक्षा आयोग का गठन किया था लॉर्ड रिपन ने, और ये माध्यमिक शिक्षा के लिए और शिक्षा के लिए था, इसलिए आंसर इसमें डी, 52 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट सेटलमेंट और रेतवाड़ी सेटलमेंट शुरू की गई थी क्रमशः, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला पार्ट में था, रेतवाड़ी मद्रास में था, तो इस ऑप्शन के अनुसार बंगाल और मद्रास आंसर होगा, 53 का डी। 54 में है कुछ ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हैं, उसको क्रम में सजाना है। स्वदेशी आंदोलन 1905-6 में हुआ, 6 में हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, मॉन्टेमिलो रिफॉर्म 1909 में हुआ था, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में हुई थी। और इसको जब हम अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा DACB, DACB का ऑप्शन बी में है, 54 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कि कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांधता है? इसमें आप मैप में नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे तो भूटान के साथ सिक्किम, अरुणाचल, असम की सीमाएं मिलती है, बिहार की सीमाएं नहीं मिलती हैं, तो क्वेश्चन 55 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि प्रवाल द्वीप निम्नलिखित में कहाँ पाया जाता है? प्रवाल द्वीप भारत में एक ही जगह लक्षद्वीप में पाया जाता है, 56 का बी। 57 में है कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया गया था, ये तो 1919 के अधिनियम में था, क्वेश्चन नंबर 57 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस, ये प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था 1550 में, पुर्तगाली ही यहाँ सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, 58 का आंसर डी होगा। 59 में तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कोरोमंडल तट पे होती है। ध्यान रखना है कि मानसून जब यहाँ पर ऐसे आता है तो इस तरह से यहाँ मानसून लौटती मानसून आती है, यहाँ पर कोरोमंडल तट में वर्षा करवाती है, इसलिए आंसर होगा 59 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी गति के संदर्भ में क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है, ऐसा ये गलत है, धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण दिन रात होता है। दूसरा है कि चारों ओर चक्कर लगाने के, सूर्य के चारों चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात होती है, ये भी गलत है, दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसके अनुसार आंसर होगा आपका 60 का बी, 60 का बी। नेक्स्ट है भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट, इनसेट का उदाहरण है मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह है, इसमें ऑप्शन 61 का सी होगा। इसमें मैटसेट भी एक उपग्रह है जो इसके मौसम को जानकारी देता है। इनमें कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, और एक तरफ उसमें विंध्य पर्वत है, दूसरी तरफ सतपुड़ा है, और दोनों के बीच से ये भ्रंश से होकर गुजरती है। यहाँ पर ये विंध्यन है और यहाँ पर सतपुड़ा है, इससे ये भ्रंश घाटी से होकर नदी गुजरती है इससे, ठीक है। मतलब ये विंध्यन ऐसे है, सतपुड़ा ये इसमें ये नर्मदा नदी ऐसे प्रवाहित होती है, संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल है, तो आंसर होगा स्ट्रक्चरल ऑरिजिन, ऑप्शन होगा बी 62 का। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की? ऋणात्मक का मतलब होता है जनसंख्या में कमी आई है, और यह ऑप्शन होगा डी, नागालैंड में ऐसा हुआ है, 63 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटराइट मृदा के संबंध में, लेटराइट मृदा की उत्पत्ति होती है हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाले क्षेत्र में, तो ऑप्शन 1 सही है। और दूसरा लिख रहा है कि लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, यह गलत है, इसलिए केवल एक सत्य है, यह आंसर होगा 64 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में
किस क्षेत्र में जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है? तो सिंपल है, घरेलू क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। 4 ऑप्शन है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में भारत में, 65 में डी। 66 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय जनगणना 2021-11 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो नगरों की संख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन दिया हुआ यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, 66 का ए होगा। ऐसे तमिलनाडु रहता ऑप्शन तो तमिलनाडु भी हो सकता था, लेकिन चूंकि ऑप्शन दिया हो उसमें से हमें सिलेक्ट करना है, यूपी इज़ द करेक्ट आंसर। 67 में आपको मैच करना है कि कौन सा गलत इसमें है। तो अनुच्छेद 22 है, निवारक निरोध संबंधित है। इसमें ऑप्शन नंबर बी 22(2) है कि 22(2) में संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्माण कर सकेगी जिसके अंदर 3 माह से अधिक निरोध नहीं किया जा सकेगा। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों आंसर सही है। तो 67 का बी। 68 में बहुत सारे केसेज हैं जमींदारी व्यवस्था से है, इसमें से काफ़ी इसमें कोशिश किया गया है, इसमें सारा का सारा आपका ज़मीन से जुड़े हुए मैटर हैं। तो अभी इसमें कुछ डिस्प्यूट है, डाउट है, लेकिन तत्काल इसमें आंसर आप जो दिया गया उसके अनुसार बी लगाया जा रहा है, और इसको हम लोग फिर बाद में देखेंगे इसको। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसके एनालिसिस भी हम लोग यूट्यूब पर डालने जा रहे हैं, उसको आप देखेंगे, एनालिसिस समझेंगे PDF के फॉर्म में, तो वहाँ पर भी सबके आंसर फिर दोबारा आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन है राज्य विधानसभा का, तो राज्य विधानसभा में अनुच्छेद 333 होगा। ऐसे अगर पार्लियामेंट का रहता तो 331 होता, और अनुच्छेद 333 ऑप्शन है सी में, तो 69 का सी। 70 में है, किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये है न्यायमूर्ति AS आनंद ने कहा था, ये स्टेटमेंट है। 70 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग की राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सहमत हो सकता है यदि राज्यपाल इसका डिमांड करें, रिक्वेस्ट करें और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर दें। तो आंसर होगा सी, 71 का सी। भारत में नियोजन के संबंध में क्वेश्चन है आपका, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा कमेटी में स्वीकृत किया, यह सही है। हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा एक घोषणा किया था, यह भी सही है। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया, यह भी सही है। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया था, यह भी सही है। और ये इस तरह के ऑप्शन हैं, बी में है, 72 का बी सभी सत्य हैं, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, नगरपालिका के सदस्य चुने जाने का, ये पंचायती राज से क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 21 वर्ष। 74 में डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक लेखक हैं अतुल कोहली, 74 का डी। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, ये तो रहेगा ही। सी में है, सहभागिता और विधि का शासन, पार्टिसिपेशन एंड रूल ऑफ लॉ, ये भी रहेगा। ट्रांसपेरेंसी तो निश्चित रूप से रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस भी रहना चाहिए। रिलीजियसिटी और इमोशनलिटी ये नहीं होगा। धार्मिकता और भावुकता ये नहीं होगा। 75 का बी जो है वो सत्य नहीं है। 76, भारत में कर निर्धारण के संबंधित प्रावधानों के तहत इसमें कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है? तो स्टेट द्वारा टैक्स इम्पोज करना और उसको कलेक्ट करना, ये है लैंड रेवेन्यू। तो आंसर होगा 76 का ए, भू राजस्व। इसी प्रकार पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान का अधिकार प्राप्त राज्य के गवर्नर को है। ध्यान रखना है, जो हमारा वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति उसके गठन करते हैं, लेकिन पंचायती राज के लिए जो वित्त आयोग है और हमारा राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं। 77 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र राज्य को आवंटित किया जाता है, कौन सा माध्यम नहीं है? इसमें सारे माध्यम है, और जो बी है गार्गिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के हस्तांतरण करने की बात है, इसको चेंज कर दिया गया है, इसलिए 78 का आंसर है बी। 79, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही जिसमें दर्शिता विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? इसमें ये ध्यान रखना है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, PQLI और HDI, 3 है। ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपका बी में है। 79 का बी इज द करेक्ट आंसर।
इसी प्रकार राजकोषीय घाटे के बारे में लिखा हुआ है। राजकोषीय घाटा यह बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की आवश्यकता होती है ताकि उसको राजकोष से पूरा किया जा सके। इसलिए 80 का ऑप्शन है बी। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछ रहा है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल 81 में, डी में है ऑप्शन, ये तो सिंपल है। और भारत में शीर्षित पंक्ति वाली कहता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन इन बेस्ड ऑन, ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड CPI C पर है, कंबाइंड है CPI C, ये डी में ऑप्शन है, 82 का हो जाएगा डी। इसी प्रकार आपका नीति आयोग के बारे में दिया हुआ है कि समेकित सूचकांक का विकास किया है और संधारणीय विकास के लक्ष्य होने की ओर प्रगति को संकलित करता है। तो राज्यों के बारे में यहाँ दिया तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो कौन सा अग्रणी राज्य नहीं है? इसमें केरल, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये ऑर्डर में है, गुजरात का स्थान 10वां है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर गुजरात होगा, 73 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 29 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों के 312 कस्बों या में आच्छादित भारत राष्ट्र के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम चलाया गया है, NAMP। और इसके लिए चिन्हित किया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ, इसमें हम लोग फाइन पार्टिकुलेट को लेते हैं, ये है C, 84 का C। निम्नलिखित में कौन सी संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से संबंधित नहीं है? ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का जो गठन हुआ था ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसमें आपका आंसर नहीं का है, तो IMF भी होगा, वर्ल्ड बैंक भी होगा, UN तो है ही, और विश्व व्यापार संगठन इसके अलग है, 85 का बी। हिग्स बोसॉन, इसको गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है, 86 का तो सीधा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा यह है एक्सचेंज US डॉलर एक्सचेंज फ्रॉम 60 to 65 इन ए टाइम पीरियड ऑफ द मार्केट फोर्सेस इम्प्लाइज, मार्केट फोर्सेस पे है तो ये डेप्रिसिएशन होगा, मूल्य का ह्रास होगा, और अगर ये ऑफिशियली होता तो रुपये का अवमूल्यन होता, अगर सरकार करती तो डिवैल्यूएशन होता, मार्केट को किया है तो डिप्रिसिएशन उसमें होगा। ऑप्शन ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, 87 का सी। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का ये दिया है स्यूटन और बॉवेरी ने, आंसर 88 का बी। 89, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो ये ताप दाब सब तो होगा नहीं, घनत्व पर निर्भर करता है, 89 का ए होगा। 90 में कौन सा कीट नहीं, इंसेक्ट कौन नहीं है? घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, बेड बग, मॉस्किटो तो है ही, स्पाइडर नहीं है, मकड़ी। 90 का डी। प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, का सिद्धांत है ये आपका वैद्युत संदीप्ति, ठीक है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पर है, 91 का सी। निम्नलिखित कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है, सुपरसोनिक रेज ये नहीं है, गामा रेज भी है, तो आंसर होगा 92 का सी। 93 में फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना का संकेत होता है, ये ध्यान रखना है। फैक्स को में जो हम लोग इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं वो है एनालॉग, और इलेक्ट्रॉनिक मेल में है डिजिटल। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एनालॉग एंड डिजिटल दोनों होगा, 93 का ऑप्शन ए। अलग अलग सेट में ऑप्शन भी अलग अलग दिए गए हैं, हो सकता है कि दूसरे सेट में ये सेट हो सकता है सी में हो या डी में हो, तो उसके अनुसार आप लोग मिला लेंगे। ये हम लोग बात कर रहे हैं सेट सी की, तो सेट सी में इस प्रश्न का आंसर ए में दिया हुआ है, तो ए होगा। इसी प्रकार पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है, नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है, 94 का ए। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, बीट में होता है, ये डी है। 96 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सम्मिलित नहीं होता है, कौन सेवा सम्मिलित नहीं होता है? सॉफ्टवेयर सर्विस सम्मिलित है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस भी सम्मिलित है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस सम्मिलित है, और वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये नहीं है, 96 का बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है, ये है टिटिकम ड्यूरम, 97 का बी। 98 प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन हुआ, फर्स्ट हर्बिसाइड्स ये है 2,4-D खरपतवार नाशी, सी में है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, टिक्का, सी। और लास्ट क्वेश्चन है, मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है, ये 2 वर्षीय है, एक साथ है, ये कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर होगा डी। इस प्रकार आपका सेक्शन सी के सारे प्रश्नों के उत्तर
इस प्रकार थे, आप इसको मैच कर लेंगे। दूसरे सेट के जो विद्यार्थी जिनका दूसरा सेट होगा, क्वेश्चन जो कि इसमें दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली आप उसको मिला सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।